मृधे कौरवसञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं प्रकोदना विद्यगदा विमर्श मगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्री। श्रीमद् भागवत की कथा का उदय, कृष्ण कथा का उदय महाभारत से होता है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में समाप्त हो गया। दुर्योधन की जंघाओं को भीम ने अपनी गदा के प्रभाव से विदीर्ण कर दिया। समस्त कौरव सेना और कौरव समाप्त हो गए। दुर्योधन रणभूमि में घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, कराह रहा है। रात्रि हो गई। अब पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में और अपने शिविर में विराजमान है, बैठे हुए हैं। इधर रात्रि का अंधकार हो चला। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा कराहते हुए। बोले, राजन, मैं तुम्हारा मित्र हूं और तुम्हारा यह दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तुम अपने अंतिम क्षणों में हो, तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ, मैं अपने प्राण देकर के भी उस तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूर्ण करूंगा। आज दुर्योधन ने कहा कि मुझे कोई दुख नहीं है, मैं वीरों की भांति युद्ध करते हुए आज रणभूमि में पड़ा हूं। कुछ समय बाद मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन एक मन में एक खेद बचा हुआ है। हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचा। मैं भी कुछ समय बाद प्राणांत मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं रणभूमि में घायल अवस्था में पड़ा हुआ हूं। और वो 5 थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। बस यही दुख लेकर के मैं जा रहा हूं। अगर कोई मुझे उन पांडवों में से एक का भी शीश ला करके दिखा दे तो मैं हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दूंगा। अश्वत्थामा बोले, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर के उन 5 पांडवों के सिर काट करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। और ऐसा वचन देकर के अश्वत्थामा और पांडवों के शिविर की ओर चले, धनुष बाण हाथ में लेकर के रात्रि के अंधकार में। और उसी समय भगवान श्री श्याम सुंदर ने, भगवान श्री द्वारिकानाथ ने, कृष्ण ने 5 पांडवों को उठाया। बोले, चलो गंगा के तट पर चलें, यमुना के तट पर चलें। वो उन्हें भ्रमण कराने ले गए। और पांडवों की एक और विशेषता थी कि भगवान कृष्ण कुछ भी प्रश्न करते तो वो उनके प्रति उत्तर नहीं देते थे, या कोई प्रश्न पे कोई जवाब उनके कहने पर कोई जवाब नहीं देते थे, और ना कुछ प्रश्न करते थे। ना उन्होंने ये पूछा कि इतनी रात्रि में आप गंगा जी के, यमुना जी के तट पर क्यों ले जा रहे हैं, गंगा जी के तट पर। ना उन्होंने ये पूछा कि आप क्यों, क्या कारण है जो आप हमें वहां ले जा रहे हैं। भगवान ने बोला तो वो सीधे उठे, 5 पांडव और भगवान के साथ चले गए। इधर अश्वत्थामा दुर्योधन का वचन पूरा करने के लिए, दुर्योधन को दिया हुआ वचन पूर्ण करने के लिए रात्रि के अंधकार में धनुष बाण लेकर के आया। और इधर द्रौपदी के 5 पुत्र जो पांडवों के ही तरह दिखाई देते थे, वो 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र उस शिविर में सो रहे थे। अश्वत्थामा ने समझा यही पांडव हैं, तो अपने तीरों से उन 5 द्रौपदी के 5 पुत्रों के उसने शीश काटे, धड़ से अलग किए और 5 सिर लेकर के और दुर्योधन के पास चला गया। जाकर के रात्रि का अंधकार था,
जाकर के दुर्योधन के सामने पांचों मस्तक उसने रख दिए और बोला, लो मित्र, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, अपना वचन पूरा किया, ये पांचों पांडवों के शीश तुम्हारे चरणों में लाकर के मैंने रख दिए। दुर्योधन बोला, मुझे विश्वास तो नहीं है, लेकिन भाई विधि का विधान और विजय की उत्सव में सब सो रहे होंगे और तुमने ऐसा काम कर भी लिया होगा, मुझे एक बार उनके मुख दिखला दो। तो वो जलती हुई मशाल लेकर के जैसे ही अश्वत्थामा आया और जैसे ही उन बालकों के मस्तक देखे, कटे हुए सर देखे, दुर्योधन पहचान गया, अरे दुष्ट, तूने मेरे कुल में पानी देने वाला तक नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं, द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं, जो हमारे कुल के आखिरी चिराग थे, कुल दीपक थे, तूने इन्हें ही नष्ट कर दिया। मैं तो पांडवों का सिर लाने के लिए मैंने तुझे भेजा था और तू द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर ले आया। ऐसा कहता हुआ और दुर्योधन वीर गति को प्राप्त हो जाता है, दुख से भरा हुआ। इधर द्रौपदी उस शिविर में सो रही थी, तो जैसे ही पांच बालकों के धड़ से जो रक्त बह करके निकला तो वो द्रौपदी के पास तक पहुंच गया। विचार कीजिए, एक माँ के 5-5 जवान बेटों की हत्या हो गई और उनके रक्त से वो माँ और रक्त की धार जब उसके पास पहुंची बहती हुई, तो द्रौपदी ने जैसे ही अपने शरीर को स्पर्श किया तो वो गरम गरम रक्त जब उसके हाथों में आया, विचार करने लगी, ये रक्त कहाँ से बह के आ रहा है। जैसे ही वो उजाला किया, प्रकाश किया और उजेले में देखा तो पांचों पुत्रों के सर अलग हैं, गायब हैं, केवल धड़ पड़े हुए हैं, उनसे निरंतर रक्त बह रहा है। तुरही की तरह रोने लगी, विलाप करने लगी द्रौपदी। हे विधाता, इस विजय के उत्सव में, इस विजय के क्षण में मेरे पांचों पुत्रों की हत्या कैसे हो गई? किसने मेरे पांचों पुत्रों का शीश काटे हैं? ये क्या हो गया? अनेकों प्रकार से आज द्रौपदी विलाप कर रही हैं। हे भगवान, हे गोविंद, मेरे बालकों को की ये दशा किसने की? मेरे बालकों का हत्यारा कौन है? आज शोर सुन के, आवाज सुन के, रोने की आवाज सुन के पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण शिविर में आते हैं। जैसे ही देखा कि पांचों बालकों के शीश कटे हुए हैं, उन मस्तकों के पास जो तीर रखे हुए थे, उन तीर से पहचान गए कि ये तो अश्वत्थामा के तीर हैं। अश्वत्थामा ने ही मेरे पांचों पुत्रों को मारा है, द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध किया है। उस हत्यारे को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली अर्जुन ने। भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे द्वारिकानाथ, आप तुरंत रथ लेकर के चलिए, उस दुष्ट अश्वत्थामा को पकड़ के लाना है। गए, जाकर के अश्वत्थामा को पास में बांध लिया और पकड़ के ले आए, जाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। अब जैसे ही द्रौपदी के सामने उन पुत्रों को खड़ा कर दिया, अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया, तो द्रौपदी, अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, मैं इसको पकड़ के ले आया हूं, इसको दंड दो, तुम ही दंड दो, इसे क्या दंड देना चाहिए इस दुष्ट को? आज धन्य है वो छत्राणी, धन्य है वो भारतीय माँ, धन्य है वो भारतीय नारी द्रौपदी, जिसके 5-5 पुत्रों को मारने वाला एक हत्यारा उसके सामने खड़ा है। लेकिन उसने क्या कहा? बोले, मुंजता मेशो ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसे छोड़ दो, हे स्वामी, इन्हें छोड़ दो, मुक्त कर दो। बोले क्यों? बोले ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ये ब्राह्मण है और गुरु का पुत्र है। ब्राह्मण किसी भी तरह से वध के योग्य नहीं है, ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता। और ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ये तुम्हारे गुरु के ही तुल्य है, गुरु के पुत्र को गुरु के ही तुल्य माना जाता है। और ये अपनी माँ कृपी का एक लौता पुत्र है। मेरे 5 पुत्रों का दुख जैसा मैं झेल रही हूँ, जैसे मैं 5-5 पुत्रों के दुख से दुखी हो रही हूँ, मेरा तो आश्रय आप लोग हैं, आप सब लोग हैं। मेरे पुत्रों के बाद मेरी रक्षा करने के लिए मेरा आश्रय आप लोग हैं, लेकिन ये अपनी माता का एक लौता पुत्र है,
इनके पिता आपके गुरु द्रोणाचार्य तो पहले ही युद्ध में मारे जा चुके हैं, उनकी क्या दशा होगी, उनकी सोचो, इसलिए इन्हें छोड़ दो, मुक्त कर दो। अर्जुन बोले मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि मैं तुम्हारे बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान से फैसला कराया कि आप बताएं क्या निर्णय किया जाए। मैंने प्रतिज्ञा कर ली और द्रौपदी कह रही है छोड़ दो, मुक्त कर दो। तो भगवान बोले कि वो तो सही बात है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो वध के योग्य होता नहीं और आता ताई छोड़ने योग्य नहीं होता। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आता ताई बदानव। ब्राह्मण के बालक को, ब्राह्मण को का वध नहीं किया जा सकता और आता ताई जो रहता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आता ताई मतलब जो बालकों का हत्यारा हो, बालकों की हत्या करने वाला हो, किसी के घर में आग लगा देने वाला हो, किसी के बालकों को खेलते हुए कुएं में फेंक देने वाला हो, ऐसे व्यक्ति आता ताई कहलाते हैं और ये अक्षम्य अपराध कहलाते हैं। इन्हें छोड़ना नहीं, इन्हें छोड़ा नहीं जाता, इन्हें दंड दिया जाता है। लेकिन ब्राह्मण किसी प्रकार भी दंड देने के योग्य नहीं है, हत्या का अधिकार नहीं है। तो बोले फिर क्या करें, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। तो भगवान बोले दूसरा उपाय ये है कि ब्राह्मण का अपमान ही उसकी हत्या के तुल्य होता है। अगर तो आपने किसी सम्मानीय पुरुष का अपमान कर दिया, अपमानित करके उसको भगा दिया, तो वो भी उसकी हत्या के तुल्य होगा। या उसका सिर मुंडवा के उसको भेज दिया, या उसकी कोई बहुमूल्य वस्तु उसको छीन ली, तब उसके हत्या के बराबर ही कोई हत्या के बराबर ही उसे माना जाता है। तो बोले क्या करें, बोले इसकी मस्तक की मणि निकाल लो और इसका सिर मुंडन करके इसे छोड़ दो, तो तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और द्रौपदी की बात भी रह जाएगी। आज भगवान ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकाल ली और उनका सिर मुंडन करके जैसे भेजा, तो अश्वत्थामा अपने अपमान से तिलमिला उठा, पागल हो गया क्रोध में, और उसने तुरंत एक कुशा निकाला, अभिमंत्रित करके उसने विचार किया कि अब मैं पांडवों के कुल का अंतिम दीपक वो भी नष्ट कर दूंगा, क्योंकि उत्तरा अभी अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा अभी गर्भवती है, उसके गर्भ में एक बालक है, इसलिए अब मैं पांडवों के कुल को ही नाश कर दूंगा। पांडवों के बाद उनको आगे पानी देने वाला भी कोई नहीं छोड़ूंगा। ऐसा विचार करके और अश्वत्थामा ने जैसे ही और अभिमंत्रित कुशा जो है ब्रह्मास्त्र बना करके उधर संगान किया, तो उधर उसी समय भगवान कृष्ण द्वारिका के लिए जाने को प्रस्थान करने वाले थे कि इतने में उत्तरा दौड़ी हुई आई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों से लिपट गई। पाहे पाहे महायोगिम देव देव जगतपते, हे भगवान, हे गोविंद, हे कृष्ण, मेरे बालक की रक्षा करो, मेरे प्राण भले चले जाएं, लेकिन इस मेरे गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा करें। ये पांडवों का एक लौता चिराग है, ये पांडवों का कुल दीपक है, इससे पांडवों का वंश आगे विस्तारित होगा, इसकी रक्षा करें, मेरे गर्भस्थ बालक की शिशु की रक्षा करें। आज गोविंद एक रूप से बाहर खड़े हुए हैं और एक छोटे से अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर रूप धारण करके और गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए और अपनी कौमोदी की गदा को चारों ओर घुमा घुमा करके और उस बालक के चारों ओर प्रदक्षिणा करके भगवान ने उस बालक की गर्भस्थ शिशु की उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, उसके प्राणों को बचाया। ब्रह्मास्त्र का समन हुआ और उत्तरा के उदर में जो आग लग रही थी उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से वो शांत हुई। उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन किया, निवेदन किया। सुखदेव की सूत जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से आज भगवान ने गर्भ जैसे नरक में भगवान अपने प्रिय और प्रियजनों के लिए, सज्जन पुरुषों के लिए, अपने भक्त गणों के लिए गर्भ जैसे नरक में भी भगवान प्रवेश कर जाते हैं। गर्भ में उस बालक की रक्षा की और उसको दर्शन दिए, तो उस बालक का जब वो बालक जन्म लेगा तब उस बालक का नाम होगा विष्णुरात, क्योंकि उस बालक ने गर्भ में उस परमात्मा के दर्शन किए।
सूत जी कहते हैं ऋषियों, आज और बालक की रक्षा करके भगवान जैसे ही जाने लगे कि उन्हें याद आ गई कि हमारे एक प्रिय भक्त हैं जो हमारे लिए और हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पितामह भीष्म जो सरसैया पे पड़े हुए कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये आवे और कब मैं उनके दर्शन करते हुए अपने प्राणों को त्यागूं, क्योंकि उन्होंने उनसे वचन लिया था कि जब भी मैं अपने प्राण त्यागने लगूं तब आपके दर्शन करते हुए आपका ये युद्ध में क्रोध करने वाला रूप आप मुझे दिखलाएंगे। ऐसा उन्होंने वचन लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से और सारे कौरव पांडवों से सबसे कह दिया था, ये घोषणा कर दी थी कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि पूरी महाभारत की युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह भीष्म को पता चला तो बोले, मैं भी एक प्रतिज्ञा लेता हूं कि अगर मैंने भगवान कृष्ण को शस्त्र ना उठवा दिया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं, शांतनु का पुत्र नहीं। आज मैं हरे जो अस्त्र न कहाऊं तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। इनने भी प्रतिज्ञा कर ली कि मैंने आज भगवान को शस्त्र ना उठवा दिए तो मेरा नाम भी पितामह भीष्म नहीं, मैं भी गंगा का पुत्र नहीं। अब भगवान को पता चल गया कि मेरे एक भक्त ने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने की प्रतिज्ञा ले ली है। आज युद्ध में, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का और पितामह भीष्म का जैसे सामना हुआ तो पितामह भीष्म ने भयंकर युद्ध किया। अर्जुन के सारे तीर, सारे प्रहार काट डाले। अर्जुन को भी एक दो तीर जड़ दिए और एक दो तीर भगवान को भी लगा दिए। क्रोध में आकर के भगवान तुरंत रथ से कूदे, बोले अर्जुन किस प्रकार युद्ध कर रहे हो, ऐसे में तो तुम महाभारत का युद्ध जीत चुके। और तुरंत उन्होंने रथ का एक पहिया पड़ा हुआ था नीचे, उस पहिए को उठाया और उस पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। पितामह भीष्म अपने धनुष बाण को वहीं रख करके और हाथ जोड़ करके रथ के नीचे आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु धन्य है आप, दिव्य झांकी है भगवान की। रथ के घोड़ों के अश्वों के द्वारा, जो अश्वों के चलने से जो धूल और उनके पसीना आने पर भगवान के वो धूल के कण जो भगवान के चेहरे पर जम गए हैं, बालों में, घुंघराले बालों में जो धूल के कण लगे हुए हैं। सुंदर पीतांबर भगवान का पहिया उठाते समय नीचे गिर गया और भगवान उस पहिए को लेकर के भीष्म पितामह की ओर दौड़ रहे हैं। ये सुंदर दिव्य झांकी देख करके हाथ जोड़ करके भीष्म पितामह खड़े हुए हैं। बोले बस प्रभु, जब मैं अपने प्राण त्यागने लगूं, मेरा अंतिम समय आए, तब आप इसी रूप का दर्शन हमें देना। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ऐसी प्रार्थना की पितामह भीष्म ने और आज भगवान उनको दर्शन देने वहां पहुंच रहे हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले।
प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट वो, श्री गंगा जी का तट वो, यमुना का बंसी बट वो, यमुना का बंसी बट वो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना जब प्राण तन से तो करना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी, होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण तन से करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले।
सूत जी कहते हैं, ऋषियों, आज गोविंद द्वारिका नाथ आज शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म के सामने गए। पांचों पांडवों भी साथ में गए और जिन ऋषि मुनि महात्माओं को ये पता चलने लगा कि पितामह भीष्म उत्तरायण सूर्य में आज अपने प्राण त्यागने वाले हैं, तो वहां बहुत से ऋषि मुनि महात्माओं की भीड़ एकत्रित होने लगी। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत हमें मरना सिखाती है। मरना कैसे चाहिए, मृत्यु को मंगलमय कैसे बनाया जाए, ये श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है। और जीवन कैसे जीना है, ये शिक्षा देती है रामायण। रामायण में जीवन जीने की कला बताई गई है और श्रीमद् भागवत हमें मरने का ज्ञान कराती है, कला सिखाती है। मृत्यु को कैसे मंगलमय बनाया जाता है। आज पितामह भीष्म ने अपनी मृत्यु को मंगलमय बना लिया। स्वयं गोविंद उनको दर्शन देने के लिए पांचों पांडवों, द्रौपदी और माता कुंती के साथ वहां उपस्थित हुए। दिव्य स्वरूप के भगवान के उन्होंने दर्शन किए और बोले, मेरी मति रूपी एक कन्या है, उसका आप वरण करें। अर्थात मेरी मति को, मेरे चित्त को अपने चरणों में आप स्थान दें, ताकि ये नित्य आपके चरणों में लगी रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए और पितामह भीष्म ने गोविंद के उस दिव्य रूप के दर्शन किए। एक दिव्य प्रकाश पितामह भीष्म के शरीर से निकला, जो श्री गोविंद के श्री चरणों में विलीन हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। आज की कथा का यही विराम होता है। कल समय का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारी कथा में चुटकुले नहीं होते और ना ही कोई मनोरंजन होता है। केवल कथा चलती है, कथा का ही अपन को समय नहीं मिल पाता, दूसरी बातें कहाँ से घुसे रहें। चलो सावरे के मंदिर हो आए, आरती की बीरिया। चलो सावरे के मंदिर हो आए, आरती की बीरिया। चलो सावरे के मंदिर हो आए, आरती की बीरिया। चलो सावरे के मंदिर हो आए, आरती की बीरिया। करके मोहन को श्रृंगार सब जन आरती रहे, उतार शाम की हो रही जय जयकार। करके मोहन को श्रृंगार सब जन आरती रहे, उतार शाम की हो रही जय जयकार। नर नारी सुमर हो आए, आरती की बीरिया। चलो सावरे के मंदिर हो आए, आरती की बीरिया। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कराने वाला यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी है सुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को ऐसे दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से, दोनों हाथ उठा के दोनों सभी उतार लियो दे, उतार लियो दे सांवरे की आरती, उतार लियो दे, उतार लियो रे, उतार लियो रे सांवरे की आरती, उतार लियो रे। काहे की दियरा काहे की बाती, काहे की ज्योति जलाते, काहे की दियरा काहे की बाती, काहे की ज्योति जलाती रे। काहे के दियरा काहे की बाती, काहे के दियरा काहे की बाती, काहे के दियरा काहे की बाती, काहे की ज्योति जलाई रे। काहे के दियरा काहे की बाती, काहे की ज्योति जलाई रे। व्यासदास जी करे आरती, सबने मंगल गाई रे। उतार लियो रे, उतार लियो रे मोरे सांवरे की आरती, उतार लियो रे, उतार लियो रे, उतार लियो रे सांवरे की आरती, उतार लियो रे। काल की विकराल की जय, काल की विकराल की जय, बोलो महाकाल। करोड़ मंगल आरती उज्जैनी महाकाल, करोड़ मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की, करोड़ मंगल आरती जागेश्वर भगवान की, करोड़ मंगल आरती जागेश्वर भगवान। आरती हो रही रे, आरती हो रही रे, बालाजी तोरी लाल भजाल है। आरती हो रही रे, बालाजी तोरी लाल भजाल है। आरती हो रही रे, ओ मैया तोरे बजरंगा लहराए। आरती हो रही रे, ओ मैया तोरे बजरंगा लहराए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारधारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वदन्तं कल्याणं नमामि त्वमेव
माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम राम राम